तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है कुछ ब्रिजेस से रिलेटेड जिसका कॉन्ट्रैक्ट जीता है एनसीसी ने, और ये बेसिकली ब्रिज है बानकोट क्रीक ब्रिज जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। तो 1.7 किलोमीटर का ये ब्रिज है जिसको ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन इस मॉडल पर दिया जाएगा। वेस्टर्न महाराष्ट्र में ब्रिज बना है जो बेसिकली सावित्री नदी पर से गुजरता है, जो कि बानकोट जो वेसवी पोर्ट के पास आता है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में वहां पे है, और बागमंडला जो कि हरिहरेश्वर के पास में आता है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसको ये कनेक्ट करेगा। वैसे दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर ब्रिजेस का बहुत बड़ा स्प्री चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, जहां पर एमएसआरडीसी अराउंड 8 ब्रिजेस की श्रृंखला बना रही है यहाँ पर, और ये मोस्टली अरेबियन सी के पास के टाउन्स हैं जहां पर खाड़ी जब वाइड हो जाती है तो वहां पर कनेक्शन बचता नहीं है ब्रिज का, और फेरीज वगैरह जाना पड़ता है या बहुत घूम के जाना पड़ता है, लेकिन ये बड़े ब्रिजेस जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज या एनईएल से रिलेटेड, जिन्होंने अनाउंस किया है ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट कंट्री की डिफेंस आर्सेनल के अंदर, जहां पर फुल्ली इंडिजिनियस कामाकाजी ड्रोन्स हमने डेवलप किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कामाकाजी ड्रोन्स, जिनको नहीं पता, ये बेसिकली एक डू एंड डाई ड्रोन्स होते हैं, यानी कि ये ऑब्वियसली अटैक कर सकते हैं लेकिन ये खुद एज अ मिसाइल भी काम करते हैं या खुद एज अ प्रोजेक्टाइल भी काम करते हैं, जहां पर ये जाकर सीधा अटैक कर सकते हैं जिस भी ऑब्जेक्ट को इनको अटैक करना है वहां पर। तो ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, काफी इफेक्टिव ये इक्विपमेंट होता है जो कि हमारे लिए अब इंडिजिनियसली डेवलप हो गया है। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो अडानी ग्रुप कंट्रोल मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड से आ रही है, जिन्होंने प्लेज किया है अपना 51% स्टेक इन अपकमिंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये प्लेज किया गया है टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 12,770 करोड़ रुपए का लोन जो है वो अडानी ग्रुप को दिया है इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए। अकॉर्डिंगली यहाँ पर 51% स्टेक जो है अडानी ग्रुप ने गारंटी के तौर पे दिया है एसबीआई को। वैसे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अंदर अडानी ग्रुप का 74% स्टेक है, तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा इन्होंने प्लेज कर दिया है। होपफुली अगर चीजें सही जाती तो इनके पास में ही रहेगा ये स्टेक लोन पूरा होने तक, लेकिन अगर नहीं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 51% ओनर बन जाएगी। तो यहाँ पर एक और खबर जो पता चली इसी रिलेटेड वो है कि लास्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यानी अगले साल के अंत तक ये एयरपोर्ट जो है वो ओपन हो जाएगा पब्लिक के लिए, ऐसी खबरें हमें मिली है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स से रिलेटेड, जिसे चेयर किया गया है पीएम के द्वारा, और उन्हें अप्रूवल दे दिया है फॉर प्रपोजल ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए एनक्लेव्स, जो कि न्यू सिविल एनक्लेव एट बीठा पटना बिहार होगा, और इसके लिए 1,413 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। तो दोस्तों पटना एयरपोर्ट की वैसे कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, सैचुरेशन पे पहुंच गया है। यहाँ पे न्यू टर्मिनल बिल्डिंग तो बन रही है पटना के अंदर, लेकिन कुछ और एक्सटेंशन की जरूरत है क्योंकि लैंड अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, इसीलिए एक प्रपोज न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग जो है बीटा के पास में बनाई जाएगी, जो 66,000 स्क्वायर मीटर की होगी और 300 पीक आवर पैसेंजर को ये हैंडल कर पाएगी, यानी एनुअल कैपेसिटी तकरीबन 50 लाख की होगी, और इसको बढ़ा के 1 करोड़ तक किया जा सकेगा। जो यहाँ पे टर्मिनल बनेगा इसके एयरप्लेन के अंदर 10 पार्किंग बेस होंगे, जहाँ पर एयरबस A321, बोइंग 737 टाइप 800, A320 टाइप के जो एयरक्राफ्ट है, छोटे और काइंड ऑफ एक बड़े लेवल के भी, इनको जो है यहाँ पे पार्क किया जा सकेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है थाने से रिलेटेड, जो कि मुंबई की एक सैटेलाइट टाउन है, और यहाँ पे एक रिंग रोड प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया गया है। तो दोस्तों थाने शहर जो है यहाँ पर ऑलरेडी 2 मेट्रो लाइंस 5 और 4 बनी हुई है। वैसे ये ऑपरेशनल नहीं है लेकिन इनका कंस्ट्रक्शन काफी एडवांस स्टेजेस पर है। ये मुंबई से कनेक्शन थाने को देती है, लेकिन ये जो इंटरनल रिंग रोड प्रोजेक्ट है ये यूनिक है, मुंबई के किसी सबब में ऐसा नहीं किया जा रहा। बहुत ही ज्यादा छोटे डिस्टेंस के अंदर मल्टीपल स्टेशन को जोड़ते हुए ये थाने शहर को ही कनेक्ट करेगी, और इसको अप्रूवल दे दिया गया है। वैसे थोड़ा एक अजीब बात है कि यहाँ पे एक इंटरनल मेट्रो को अप्रूवल दिया गया है, लेकिन अब तक जो कई इंपॉर्टेंट मेट्रो लाइन है मुंबई के दूसरे, ये या तो अटक चुके हैं या तो फिर ये इनको अप्रूवल पहले मिल चुका था लेकिन उसके ऊपर आगे काम नहीं हो रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर एस्कॉर्ट्स कुबोटा से रिलेटेड, जो कि इन प्रोसेस आगे बढ़ रहे हैं फॉर एक्वायरिंग इंडस्ट्रियल लैंड टू एस्टैब्लिश अ ग्रीनफील्ड फैसिलिटी, और 4,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर प्लान कर रहे हैं। मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट है वो यूपी में जाएगी क्योंकि वहाँ पे उन्होंने सबमिट भी किया है प्रपोजल, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मल्टीपल फेजेस में ये चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे। जो नई फैसिलिटी होगी उनका प्रोजेक्टेड वहाँ पे एनुअल रेवेन्यू 10,000 करोड़ से भी ज्यादा होगा। एम्प्लॉयमेंट इंपैक्ट होगा वो होगा 14,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स का जब फुल ऑपरेशनल कैपेसिटी रीच हो जाएगी, और यहाँ पर जो है रीजनल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी बहुत बड़े लेवल पर इंपैक्ट करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। अब देखते हैं यूपी के अंदर फाइनलाइज होती है इन्वेस्टमेंट या नहीं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे पावर मिनिस्ट्री से रिलेटेड, जिन्होंने अप्रूव किए हैं प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹3,600 करोड़ फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन गुरुग्राम एंड फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट्स। तो यहाँ पर बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है इसके
अंतर्गत सब चीजों को रिवैम्प किया जाने वाला है। और मानेसर, बादशाहपुर, गुरुग्राम ओल्ड डिस्ट्रिक्ट जो है, ओल्ड फरीदाबाद, NIT, बल्लभगढ़, ग्रेटर फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट, इन जगहों को इसका मेनली फायदा होगा। अगली खबर दोस्तों ये टाइवानीज इलेक्ट्रॉनिक्स में जो फॉक्सकॉन से रिलेटेड जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है देश के अंदर एक और बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो मोस्टली हैदराबाद तेलंगाना के अंदर होगी। और जो फॉक्सकॉन के चेयरमैन है यंग ल्यू, उन्होंने जो CM है उनसे भी मीटिंग की है। और साथ साथ जो रेवंत रेड्डी है उन्होंने न्यू दिल्ली में जो चेयरमैन है फॉक्सकॉन के उनको बुलाया भी था, कहा था कि जो फूड सिटी बन रही है हैदराबाद की, वहां पर वो इन्वेस्ट करे जो आउटस्कर्ट्स ऑफ हैदराबाद में आता है। वैसे ये खबरें हैं कि जो चाइना की फैक्ट्री इनकी है आईफोन वाली, उससे सिर्फ और सिर्फ सेकंड नंबर पे आने वाली फैक्ट्री इंडिया में बनाएंगे। ऑलरेडी पूरे के पूरे देश के इतिहास के अंदर जो एप्पल का एक्सपोर्ट है वो किसी भी कंपनी के हिसाब से सबसे जल्दी से स्केल अप हुआ एक्सपोर्ट है, जो $multi billion में पहुंच गया है विद इन फ्यू ईयर्स। और अभी फॉक्सकॉन अपनी सेकंड बिगेस्ट फैक्ट्री इन दी वर्ल्ड भारत में बनाना चाहता है, जिसकी वजह से इनकी टोटल कैपेसिटी लगभग बराबर ही हो जाएगी। स्पेशली मैं आईफोन्स की बात कर रहा हूँ, मैकबुक, एयरपोर्ट्स वगैरह जो है, इतना हम उसके अंदर अब आगे नहीं है, लेकिन वहां पे भी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। लेकिन पूरा का पूरा एक क्लियर ट्रेंड नजर आ रहा है कि चाइना से प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में भी सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। अब ये कितने लेवल तक किया जाएगा वो तो नहीं समझ में आएगा हमें एंड तक, लेकिन बड़े लेवल पे ये हो रहा है, ये बात जरूर समझ में आ रही है। अगली खबर दोस्तों ये राइड हीलिंग सर्विस ओला कैब से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो डेवलप करेंगे फुल्ली ऑटोमेटेड डार्क स्टोर्स और स्टेट ऑफ द आर्ट फुलफिलमेंट सेंटर्स, जो कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स को बेचेंगे। और जो कृत्रिम उनका क्लाउड है ONDC जो नेटवर्क है उसके ऊपर बेस्ड, वहां से बेसिकली ये गाड़ियों को पहुंचाएंगे। तो अब थोड़ा ये समझ में नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन यहाँ पर एक सप्लाई चेन बेसिकली बनाना चाहते हैं, वेयर हाउसिंग का, गाड़ियों को स्टोर करने का, ताकि जो बीच का जो दलाल होता है जो कि बेसिकली शोरूम होता है उसको एलिमिनेट किया जा सके और सीधे कंज्यूमर्स को जो है गाड़ियां बेची जा सके। वैसे टेस्ला भी ऐसी कुछ चीजें करती है, लेकिन ज्यादा बेटर और बड़े तरीके से करती है। आज के आस्क पीटी सॉल के बारे में बात करें तो सवन चौधरी पूछते हैं व्हाई मेट्रोज आर स्लो कंपेयर टू लोकल्स, मोर ओवर व्हाई पुणे मेट्रो लाइन 2 इज सो स्लो। तो देखो यार, मैं दोनों सवाल का जवाब अलग अलग पीसेस में देता हूँ। पहली बात, जो रेलवेज होती है इंडियन रेलवेज, उसकी पटरियों पर जो है लोकल ट्रेन चलती है। अब लोकल ट्रेन जो है वो कुछ स्ट्रेचेस उनको मिल जाते हैं, जैसे मुंबई के अंदर सबम सेक्शन विरार के आगे हम देखे, डोंबिवली टू थाने तक का फास्ट लाइन देखे, हम बियॉन्ड बदलापुर की लाइंस देखे, वो इजीली जो लोकल ट्रेन है वो 110 115 की स्पीड तक भी पहुंच जाती है। लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेचेस पर कभी भी लोकल स्पीड तक पहुंच नहीं पाती, 70 80 60 के स्पीड पर दौड़ती है। और कंपैरेटिवली जो है कई स्टेशन के बीच में एक्सेलरेशन डिक्सेलरेशन पकड़ के भी ज्यादा नहीं हो पाती। मेट्रोस की अगर हम बात करें तो जैसे मुंबई मेट्रो लाइन 1 है, लाइन 2 है, 7 है, वहां पे मैक्सिमम स्पीड 80 की है, लेकिन ज्यादा स्ट्रेचेस में जो है 60 50 के बीच में होती है, लेकिन वो स्पीड अटेन जरूर होती है बिटवीन स्टेशंस। लेकिन मुंबई मेट्रो में जो इश्यूज है वही पुणे मेट्रो को भी प्लेग करते हैं, जो कि एलिवेटेड लाइंस के अंदर आने वाले रिस्ट्रिक्शन है। अब क्योंकि अंडरग्राउंड लाइन नहीं है तो ऊपर मौजूद इंफ्रा जो है उसको देखते हुए टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाई जाती है। जब वायरडक्ट ज्यादा टेढ़े मेढ़े बनते हैं, कर्व्स आते हैं, तो लाइन को स्लो करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा इशू मुंबई मेट्रो के अंदर भी है, पुणे मेट्रो के अंदर भी है, और अनफॉर्चुनेटली जो फ्यूचर में लाइंस बन रही है वहां पर भी ये इश्यूज आने ही वाले हैं। अगर आप नीचे जमीन से देखते हो कुछ मेट्रो लाइंस जो अभी मुंबई पुणे में बन रही है, तो ऐसे जबरदस्त टर्न्स दिए गए हैं कुछ जगहों पर जहां पे मेट्रो 30-40 के आगे की स्पीड से ज्यादा सेफली जा नहीं पाएगी। तो यहाँ पर अगर कंक्लूजन दूं मैं इस आंसर का, तो लोकल्स भारतीय रेलवे के नेटवर्क पे चल रही है, लेकिन एक बात यह है कि लोकल्स फिर भी जितने लोग मेट्रो के अंदर कन्वीनियंस ले सकते हैं उतने नहीं दे सकते, क्योंकि लोकल ट्रेन इफेक्ट होती है, वो एक टाइम फ्रीक्वेंसी पे नहीं चलती, वो इफेक्ट होकर कहीं भी रुक सकती है दूसरे ट्रेन की वजह से। वहां पे क्लाइमेट जैसी चीजें बहुत मेजर फैक्टर प्ले करती है। मेट्रो जो है गारंटीड चलेगी, गारंटीड स्पीड पे चलेगी, स्टेशन ज्यादा पास में है, छोटे स्टेशन है, छोटी ट्रेन है, तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो चलेगी, लेकिन वो ज्यादा रिलायबली चलेगी, जिसके वजह से वो कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लेती है कंपेयर टू लोकल ट्रेन। और बाकी स्लो जो है एलिवेटेड लाइंस का इशू, वो तो मैंने आपको बता दिया, वो एक बेसिक डिजाइन फ्लॉ है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछ सकते हो। बाकी आपके पास में कुछ और चीज है सबमिट करने के लिए एज न्यूज, तो उसके लिए आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को नोटिफिकेशंस ऑन जरूर करना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।